नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। यहाँ आपका प्रश्न मेनली मैरिज और फॉरेन सेटलमेंट के रिगार्डिंग है। तो यहाँ पर आपकी लाइफ लाइन के पैरेलल आप देख सकते हैं कि आपकी जो यहाँ पर सपोर्टिव लाइन है वो यहाँ पर अवेलेबल होना स्टार्ट हो रही है 29 के एज से। तो मोस्ट प्रोबेबली 2023 के आसपास में ही और 23 में ही आपके मैरिज के चांसेस कन्फर्म हैं। यहाँ पर इस स्टेज में क्यों कन्फर्म ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि जब भी ऐसी सपोर्टिव लाइन स्ट्रांगली अवेलेबल होती है तो स्पाउस का या दूसरों का बहुत एक्सट्रीम लेवल का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है लाइफ में। और सपोर्ट इन द सेंस कि आपके डिज़ायर एम्बिशंस कंप्लीट होना, किसी प्रकार का दुख तकलीफ परेशानी या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग ट्रबल है तो वो सारी चीज़ें कम होना, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना और ड्रीम गोल्स अचीव होने लगना, ये मेन काम होता है सपोर्टिव लाइन के, इसलिए इसे प्रोटेक्शन लाइन भी कहते हैं। और एक और पॉजिटिव इंडिकेशन ये है कि मल्टीपल प्रोग्रेस लाइन आपकी इसी पीरियड से स्टार्ट हो रही है, यानी 29 के एज से। तो ये प्रोग्रेस लाइन को कहते हैं यहाँ पर सेल्फ मेड लक लाइन, और इसका तात्पर्य ये होता है कि जितने भी काम में आप एफर्ट डाल रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिल पा रही है, इसलिए आपकी लाइफ धीरे धीरे कर बहुत बेटर हो रही है। तो यहाँ पर एक अगर बारीकी से आप देखेंगे तो आपकी लाइफ लाइन में भी इवन चेंजेस है, और जब ऐसे चेंजेस आते हैं तो सीधे के सीधे वर्क प्लेस में या फिर जन्म स्थान में और लाइवलीहुड में, इन तीनों में बहुत ड्रास्टिक वे में चेंजेस आता है। तो 99% केस में तो ये फॉरेन सेटलमेंट का ही कारक होता है। 1-2% केसेस में जॉब में या वर्क प्लेस में जो है चेंजेस होने के चांसेस क्रिएट होते हैं। परंतु जैसा आपका डिज़ायर एंड एम्बिशन फॉरेन के रिगार्डिंग है तो फॉरेन सेटलमेंट के संपूर्ण चांसेस यहाँ 29 एंड 30 के एज में कन्फर्मली अवेलेबल हैं। अगर हम यूनियन लाइन के रिगार्डिंग में बात करें तो यूनियन लाइन बहुत स्ट्रांगली अवेलेबल है 29 की ही एज में, और हल्की सी जब डिक्लाइन होती है तो पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड डेडिकेटेड स्वभाव के पाए जाते हैं। ओवरऑल अगर जुपिटर माउंट की रिगार्डिंग बात करें तो जुपिटर माउंट पे आप देखेंगे कि आपकी आड़ी रेखाएं बहुत स्ट्रांगली अवेलेबल हैं। आड़ी रेखाएं क्या करेगी कि आपको धार्मिक बनाएगी, तमाम तरह के धर्म ग्रंथ और रहस्य विद्याओं के प्रति आपकी रुचि बढ़ाएगी और दयालु किस्म की प्रवृत्ति भी देगी। तो आगे से रह करके दूसरों की मदद करना, करुणा दया अपने अंदर रखना, सोशल वर्कर और एनिमल लवर होना। आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर रॉयल और एक प्रकार से रूढ़िवादी किस्म की पद्धति को अपनाने वाले रहेंगे, यानी संस्कारी भी रहेंगे और रॉयल्टी भी उनके अंदर ज़्यादा रहने वाली है। जुपिटर माउंट डेवलप अच्छा है तो अच्छे फैमिली में जाने के चांसेस, अच्छा फैमिली जो आपके नज़रिए से आपके फैमिली के नज़रिए से हो, जहाँ पे तमाम तरह के सुख सुविधा समृद्धि युक्त जीवन शैली या बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग हो, वहाँ पर जो है आपके कनेक्शन होने के चांसेस फुली स्ट्रांग है। और सक्सेसफुल मैरिड लाइफ का कारक इस प्रकार का जुपिटर होता ही है। और जो ये आड़ी रेखा होती है ये बहुत ज़्यादा अटैचमेंट एंड डेडिकेशन इंडिकेट करता है पार्टनर के बीच में। अगर इसी जगह क्रॉस का अनदर साइन अगर हो गया होता तो ये 100% लव मैरिज की तरफ ले जाता, लेकिन ये अरेंज मैरिज का सबसे स्ट्रॉन्ग जो है कारक हो जाता है। यहाँ पर एक हल्का सा आपको साइन दिखेगा, लेकिन ये प्योर क्रॉस नहीं है, इंडिपेंडेंट क्रॉस होने की शक्ति यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है। और वहीं हम बात करें अगर लग्जरीज कंफर्ट रॉयल्टी के रिगार्डिंग और ज़्यादा, तो शुक्र की स्थिति वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार का सुख हो, या अच्छा रहन सहन खान पान हो, या अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी का पार्टनर हो, ये सब कॉम्बिनेशन ऐसा शुक्र देता है क्योंकि ये एरिया बहुत अच्छा कवर कर रहा है आपके पाम में। तो किसी भी प्रकार की सुख सुविधा समृद्धि या फिर प्लेजर की फुलफिलमेंट में कोई भी कमी ऐसा शुक्र नहीं देता, इसलिए बहुत सेटिस्फैक्ट्री एंड सक्सेसफुल यहाँ पर आपकी मैरिड लाइफ रहेगी। और अनदर इंडिकेशंस ये हैं कि आपकी जो लक लाइन है उसका प्योर कनेक्शन कहाँ से हो रहा है, मून से। तो मून से कनेक्शन होना यानी नहीं मन का काम होने लगना, और इसका जब झुकाव जुपिटर की तरफ जाता है तो 100% फॉरेन कनेक्शन होता है। अगर हम इस एज को यहाँ पर कैलकुलेट करें तो ये एज 30 का है, और 30 से लेकर के 34 के बीच का पीरियड में आपका सेटलमेंट 100% कन्फर्म है। और उसके बाद करियर ग्रोथ भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो भी यहाँ पर आपको प्रॉपरली देखने को मिलेगा। और ज़्यादा कन्फर्मेशन के लिए आते हैं अब आपके लेफ्ट हैंड में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके जो लाइफ लाइन है यहाँ से ये जो एक प्रोग्रेस लाइन निकलती हुई देखने को मिलेगा, ये भी अराउंड आपका 29 के प्लस का ही पीरियड है। और यहाँ सबसे अच्छा कारक ये हो गया कि मून लक लाइन में बायफोर्क का साइन अवेलेबल है। बायफोर्क के साइन के कारण एक से ज़्यादा स्किल्स हाथ में देखने को मिलती है, और जब भी मरकरी लाइन रन होने लगे तो इस कंडीशन में कोई ना कोई न्यू स्किल डेवलप्ड होता है जो अराउंड आपका 30 और 34 के एज में ही शुरू होगा। तो इसलिए इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस करने के चांसेस भी आपके पाम में तकरीबन स्ट्रांग है। जुपिटर की स्थिति देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको क्रॉस का साइन दिखेगा, तो इस कंडीशन में बहुत गहरा अटैचमेंट, वो बहुत एक प्रकार से लॉयल्टी ऑनेस्टी यहाँ पर रिलेशनशिप में देखने को मिलती है। और शुक्र की भी स्थिति वैसे ठीक है। आपको अगर स्ट्रगल या स्ट्रेस आ सकता है तो आपके इन लॉस के रिगार्डिंग और आपके खुद के जो है फादर मदर के रिगार्डिंग आ सकता है, और रिलेशन के कारण मेनली तो ये
इन लॉस के रिगार्डिंग थोड़ा स्ट्रेस को इंडिकेट करता है, सॉरी टू से, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी आड़ी रेखाएं हैं ये सब अननेसेसरीज वेरीज लाइन होती है जो नॉर्मली ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और फैमिली प्रेशर के द्वारा भी आता है। इसीलिए यहाँ पर आपकी लक लाइन में बहुत ड्रास्टिक वे में चेंजेस हो रहा है, क्योंकि ये काम में और एक प्रकार से रहन सहन में पूरा का पूरा परिवर्तन लेकर के आता है। हालांकि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे, तो इसीलिए सारे डिज़ायर एम्बिशन, जैसे हमने राइट हैंड में देखा, वो आपको डोमिनेटिंग हैंड है, तो वहाँ फुलफिल हो ही रहा है, ग्रोथ हो ही रही है, तो टेंशन वाली यहाँ पर कोई भी बात नहीं है। अगर आपकी पर्सनैलिटी की बात की जाए यहाँ पर, तो आपका जो पाम का लाइन का स्ट्रक्चर है वो लॉन्ग है, तो ये डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। और जो पाम है आपका वो स्क्वेरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि हार्ड वर्किंग नेचर क्रिएट करता है। अब इस कंडीशन को कहते हैं एयर एलिमेंट हैंड। एयर एलिमेंट हैंड बेसिकली प्रैक्टिकल और एड अटेंशन इन डिटेल्स को ज़्यादा इंडिकेट करता है। बुद्धिमान होते हैं, डीप थिंकर होते हैं, एनालिसिस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए देखने को मिलते हैं। इमोशनल नेचर होता है लेकिन कंट्रोल्ड इमोशंस होता है, यानी प्रैक्टिकलिटी को ज़्यादा एक प्रकार से प्राथमिकता देते हैं इमोशंस के ऊपर। फ्लेक्सिबल होते हैं, अर्थात समय परिस्थिति के अनुसार बड़ी सरलता से ढल पाने में, अपने आप को एडजस्ट कर पाने में, लाइफ में कोई भी चेंजेस कर पाने में ईज़िली जो है यहाँ पर होने के चांसेस क्रिएट होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स कुल मिलाकर के डेवलप्ड होती है रहती है, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, लॉजिकल होते हैं, किसी भी प्रकार का बोझ ईजिली हैंडल टेकल करने की योग्यता प्राप्त होती है। तो यहाँ पर ये जो आपका नेचर पर्सनैलिटी है, ये आपको हर परिस्थिति में बहुत ज़्यादा ही स्टेबिलिटी दे देने वाला रहेगा। और लिटिल फिंगर की थोड़ी लेंथ शॉर्ट होने के कारण मल्टीटास्किंग नेचर प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं हो पाएगा, इसलिए कभी एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने से बचें। और बचपन में स्टेज फियर से लेकर के थोड़ा कम्युनिकेशन एरर और शाइनेस यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है। अभी सबसे अच्छी बात यह है कि माइंड लाइन हुआ, लाइफ लाइन हुआ या लक लाइन हुआ, तीनों में बहुत ज़्यादा सुधार हो रहा है। तो जो भी इच्छा मनोकामना है वो उम्र 29 से आपकी पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। आशा करता हूँ आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।